बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द ग्रेड जूनियर एंड अपर स्कूल। माई सेल्फ मोहम्मद सुफियान। जो हम लोग लास्ट न्यूमेरिकल किए थे वो 13.2 to 13.7। जो आज न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो 13.8 to 13.10 न्यूमेरिकल होंगे। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो है 13.8 न्यूमेरिकल। हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कहता है कैपेसिटर होल्ड्स 0.03 कूलम ऑफ अ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट बैटरी। हम एक 6 वोल्ट बैटरी के जरिए जो कैपेसिटर को हम लोग फुली चार्ज करते हैं उसके चार्ज कितने 0.03 कूलम चार्ज है। तो मतलब मीन कि 0.03 कूलम चार्ज जो वाली बैटरी है उसको फुली चार्ज करने के लिए 6 वोल्ट बैटरी की रिक्वायर्ड होती है। फिर हमें कहता है हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड, कितने वोल्टेज में रिक्वायर्ड होंगे फॉर इट होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज। अब चार्जिंग हम लोगों ने 2 कूलम चार्जेस कर दिए। 2 कूलम चार्जेस को फिल करने के लिए कैपेसिटर में कितने वोल्टेज की बैटरी जो होगी वो रिक्वायर्ड होगी। अब इसको हम स्टेटमेंट इस फॉर्म में पढ़ लिए। अब इसको लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में। फर्स्ट है डाटा। डाटा में जो आपको चार्ज दिया गया है वो कितने 0.03 कूलम है। इतना कूलम चार्ज है। कितने बैटरी जो कितने वोल्टेज की बैटरी इसको कंबल चार्ज कर रही है वो बैटरी है जी 6 वोल्ट की। 6 वोल्ट की बैटरी इस इतने कूलम चार्जेस को फुली चार्ज कर देती है। फिर हमें कहते हैं कब चार्जेस बढ़ाकर वो कितने कर दिए गए हैं 2 कॉलम चार्जेस कर दिए गए हैं। इसको मैं स्पेसिफाई करने के लिए डालता हूँ क्यू डैश कर देता हूँ ताकि थोड़ा सेपरेट हो जाए। तो अब 2 कॉलम चार्जेस को फुली चार्ज करने के लिए कितने वोल्टेज की बैटरी रिक्वायर्ड है वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। देखें इसमें जो फाइंड होगा कितने वोल्टेज की बैटरी चाहिए वी डैश वो फाइंड आउट करनी है। जो फार्मूला होता है C = Q over V। यहाँ से बेसिकली हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज के लिए क्या फार्मूला बनेगा Q over C। क्यों कैसे ये नीचे डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो V किस बराबर आ गया Q over C के बराबर। ये हम लोग इस न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉब्लम के अंदर फार्मूला यूज करेंगे। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में चार्ज कितना हमारे पास पहले हमें पहले जो फार्मूला वही लिखेंगे C = QV। C = Q over V। हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा इस फार्मूले में। देखें ये Q डैश जो है 2 कॉलम है वोल्टेज फाइंड आउट करना है। वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या चाहिए चार्ज चाहिए जो हमारे पास गिवन है यहाँ, और हमें क्या कहते हैं कैपेसिटेंस चाहिए लेकिन हमारे पास कैपेसिटेंस नहीं। कैपेसिटेंस कहाँ से निकालेंगे इसके जरिए 2 क्वांटिटीज में लोग कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब Q की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.03 डिवाइडेड बाय वोल्टेज की वैल्यू 6 है। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे जो आपका जवाब आएगा वो आएगा 0.005। कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैराड। इतना ये फैराड। ये कैपेसिटेंस कितनी 0.05। जब हम लोगों ने 6 वोल्ट बैटरी के लिए 0.03 कूलम चार्ज को फुली चार्ज करना था तब कैपेसिटेंस कितनी थी बैटरी उसकी कैपेसिटी की 0.005 फैराड थी। अब हमने क्या करना है अब हमने चार्ज 0.03 की जगह 2 कूलम ले लिया तो हमें कितनी वोल्टेज की बैटरी चाहिए ताकि वो इसी कैपेसिटर के जरिए चार्ज स्टोर कर सके फुली चार्ज कर दे वो हम फाइंड करेंगे। अब इस वे का फार्मूला यूज करेंगे V = Q over C। Q की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 कॉलम 2। C की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.005। अब इसको इस पे डिवाइड करेंगे जवाब आपके पास आ जाएगा 400 क्योंकि ये वोल्टेज है। वोल्टेज यूनिट क्या होता है वोल्ट। हमें
बैटरी अब चाहिए ताकि वो इसे कंप्लीट चार्ज कर सके। और मैं दोबारा कुछ समझाता हूँ। कितना ये 0.03 कॉलम चार्ज थी हमारे पास, वोल्टेज 6 वोल्ट की बैटरी थी, उसके लिए हम फुली चार्ज कर रहे थे, कैपेसिटेंस कितनी 0.05 फैराड थी। अब इसी हमने चार्ज को 0.03 जगह 2 कॉलम किया, कितने वोल्टेज की बैटरी चाहिए? फिर हमें 400 वोल्टेज की बैटरी रिक्वायर्ड होगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 13.9 और 13.9 और 13.10। एक इसमें हमारे पास है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो 13.9 है वो है सीरीज कॉम्बिनेशन का, और 13.10 है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको मैं लास्ट न्यूमेरिकल जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन वो समझा रहा हूँ, तो आप 13.9 जो है सीरीज कॉम्बिनेशन वो आप लोग खुद कर लेंगे। अब 13.10 करने जा रहे हैं हम लोग। 13.10 में कहते हैं टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रो फैराड and 12 microfarad are connected in a parallel with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of a combination. Find the charge and the potential difference across each capacitor. अब मैंने हमें बताना क्या चाह रहा है, दो चार्ज हैं, एक 6 माइक्रोफैराड का, एक 12 माइक्रोफैराड का। हमने इसे जो बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। 12 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करने के साथ उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, सबकी कैपेसिटेंस वो फाइंड आउट करनी है। साथ बैटरी के ऊपर, चार्जेस के ऊपर जो वोल्टेज या जिसे लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस डिफरेंस वो भी फाइंड आउट करना है। साथ हर चार्ज को कितना चार्ज है वो भी फाइंड आउट करना होगा। तो न्यूमेरिकल की स्टेट डाटा लिखते हैं। 2 चार्ज हम लिखते हैं Q1, एक हमारे पास है जी 6 माइक्रोफैराड, 6 × 10⁻⁻6 फैराड Q1। Q2 कितना हमारे पास 12 माइक्रोफैराड, माइक्रो में 10⁻⁻6 फैराड। वो वोल्टेज की बैटरी कितनी है 12 वोल्ट। अब यहां से आपको फाइंड आउट क्या करना है। नंबर 1 सी इक्विवेलेंट, सबकी जो सेम कैपेसिटेंस है कॉम्बिनेशन के बाद वो कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। नंबर 2 चार्ज Q1 और क्योंकि 2 चार्ज है Q2 भी, उनके ऊपर कितना चार्ज हो चुका है वो भी फाइंड आउट करना है। सॉरी ये चार्जेस नहीं है, ये कैपेसिटेंस है। C1 C2 कैपेसिटेंस है, क्योंकि फैराड जो है कैपेसिटेंस का यूनिट है। जो हमें फाइंड आउट करने हैं वो चार्जेस फाइंड आउट करने हैं। कैपेसिटेंस थी 6 माइक्रोफैराड और C2 की थी 12 माइक्रोफैराड थी। Q1 और Q2 फाइंड आउट करने और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो भी फाइंड आउट करना है। अब ये हमें इसके फार्मूला लिख देते हैं हम लोग। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो C इक्विवेलेंट का फार्मूला है वो है C1 + C2, C1 + C2, ये इसका फार्मूला, इक्विवेलेंट का फार्मूला। और Q के लिए फार्मूला होगा C = Q और V होता है। Q फाइंड आउट करना हो तो CV, ये नंबर 2 फार्मूला ये यूज कर लेंगे। और वोल्टेज वैसे ही सेम रहती है, हम आपको लास्ट में बताऊंगा V वोल्टेज कैसे ही आएगी। अब इसको हम करने जा रहे हैं सॉल्यूशन। C इक्विवेलेंट के लिए C1 + C2, C1 कितना आपके पास 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड प्लस C2 कितना 12
माइक्रो फैराड, दोनों जब प्लस करेंगे तो 18 माइक्रो फैराड। तमाम का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 18 माइक्रो फैराड आ जाएगी। अब हमने इनको पर चार्ज फाइंड आउट करना है, सबके ऊपर कितना चार्ज, कैपेसिटर पर कितना चार्ज स्टोर हो रहा है, Q1। इसके ये फार्मूला Q1 के लिए C V वोल्टेज हमेशा सबके लिए सेम रहता है, तो Q1 है तो कैपेसिटर भी C1 हो जाएगा। अगर जो चार्जेस Q1 थे उसके लिए कैपेसिटर भी C1 ही होगा। अब C1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 माइक्रोफैराड। 6 × 10⁻⁶ और वोल्टेज जो बैटरी का था स्टार्ट में दिया गया वो कितना 12 वोल्ट था। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 72 10⁻⁻⁶ के बाद माइक्रो, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम। तो Q1 चार्ज कितना आ जाएगा, 72 माइक्रो कॉलम आ जाएगा। अब इस तरह सेम एज इट इज Q2 फाइंड आउट करेंगे। Q2 के लिए वही C2 V, C2 की कितनी वैल्यू थी, देखिए 12 माइक्रोफैराड, 12 माइक्रो V वोल्टेज 12 को मल्टीप्लाई किया जाए तो 144 माइक्रो कॉलम Q2 भी होगा। अब जो बचकर लास्ट वाला पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा वोल्टेज जो होता है वो सेम रहता है, वोल्टेज कभी भी डिवाइड नहीं होता। ये जो आपको बना के दिखाता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ये चीज तो मैंने यहाँ से 3 कैपेसिटर ले लिया, अगर ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव C1 C2 एंड C3, इसको हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो भी वोल्टेज यहाँ पे बैटरी का जो वोल्टेज होगा, एग्जांपल हमने भी यहाँ लिया 12 वोल्ट था, जो वोल्टेज यहाँ पे होगा वो तमाम का तमाम वोल्टेज C1 पे भी होगा, वही वोल्टेज C2 पे भी होगा, वही वोल्टेज C3 पे होगा। यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होता। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था। तो यहाँ पे हमारे पास इक्विवेलेंट कितनी आ गई, 18 माइक्रोफैराड, Q1 कितना आ गया 72 माइक्रोफैराड, Q2 कितना आ गया 144 माइक्रो कॉलम, और Q1 12 माइक्रो कॉलम। वोल्टेज जो है वो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल था। अब आपका जो होमवर्क है, होमवर्क में यहाँ पे लिख देता हूँ, होमवर्क वो क्या होगा 12.9 न्यूमेरिकल आपने सॉल्व करना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।